वीडियो वी हैव डिस्कस्ड कि हिस्टेरेसिस लॉस का एक्सपेरिमेंट में हम ट्रेस कैसे करते हैं यूजिंग ट्रेस शीट. दिस आर द रिजल्ट्स विच वी हैव ऑब्टेन्ड. तो ट्रेस शीट में हमने ट्रेस किया. देन दिस इज द कर्व, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. वाई एक्सिस को हम बी डिनोट करेंगे, एक्स एक्सिस को हम एच डिनोट करेंगे. ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स है, एक्स एक्सिस में मैग्नेटाइजिंग फोर्स है एंड बी इज अ फ्लक्स डेंसिटी. एंड इसका एरिया निकालने के लिए वील काउंट द नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस. सी इन वन बिग बॉक्स देर आर 100 स्मॉल बॉक्सेस, 10 into 10 100 स्मॉल बॉक्सेस. ठीक है, तो हमको स्मॉल बॉक्सेस निकालने हैं जो हमारे ग्राफ शीट में स्मॉल बॉक्सेस है. सो ट्रेस करेंगे तब वील गेट स्मॉल बॉक्सेस. यहाँ पे 387 स्मॉल बॉक्सेस हमको मिले हैं. ठीक है, उनको हमने 100 से डिवाइड किया है बिकॉज इन वन बिग बॉक्स वी हैव 100 स्मॉल बॉक्सेस. तो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, सो वी हैव गॉट 3.87 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेकेंड कर्व का हमको एरिया मिला है 3.29 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड थर्ड वन का मिला है हमको 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड इस एरिया को हम इस टेबल में मेंशन करेंगे कि दिस इज हाउ वी गेट एरिया. कैलकुलेशन की बात करें तो एनर्जी लॉस इज R2C2 by N2A into N1. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द एनर्जी लॉस. देखो, ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्न्स होते हैं. प्राइमरी टर्न्स जो होते हैं उनके नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, सेकेंडरी के N2 है. ओके, दिस इज फॉर प्राइमरी एंड दिस इज फॉर सेकेंडरी. प्राइमरी में वोल्टेज V1 है और सेकेंडरी में वोल्टेज V2 है. तो हमको ट्रांसफॉर्मर रेशियो पता है कि नंबर ऑफ टर्न्स, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इज प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, दैट इज N1 by N2 is equal to V1 by V2. We know that. Okay, N1 by N2 is thus equal to V1 by V2. V1 is 220 volts and V2 here is 24 volts. इसलिए हम N1 by N2 220 by 24 लेते हैं. उसके बाद में इन दिस फॉर्मूला सबसे पहले N1 by N2 की जगह 220 by 24 लगा दिया है. कैपेसिटेंस इज 10 माइक्रोफैरेड, सो 10 into 10 पर -6 लगा देंगे. R2 by R1 जो है हमारा, इस केस में हमने 3500 by 1500 लिया है क्योंकि दिस इज अ थर्ड केस. एंड उसके बाद में एरिया इंटू फ्रीक्वेंसी लेंगे. एरिया जो है 3.87 आया था हमारा और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है हमेशा. तो उसके हिसाब से वी विल गेट, वॉल्यूम नहीं लिखना है हमको, 62.07 into 10 पर -5 जूल पर साइकिल. दिस इज द एनर्जी लॉस. ठीक है, उसी तरह हम E1, E2, E3 तीन एनर्जी लॉसेस कैलकुलेट करेंगे एंड मीन एनर्जी लॉस E कैलकुलेट करेंगे. E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 बाई 3 विच इज इक्वल टू 45.28 into 10 पर -3 जूल पर साइकिल. यूनिट इज ऑलवेज जूल पर साइकिल और दिस इज द एनर्जी लॉस. ओके, एंड एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड एनर्जी लॉस ऑफ द हिस्टेरेसिस इज 45.28 into 10 पर -3. ये हम अपने रिजल्ट में लिख देंगे. इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है. दे कैन आस्क यू प्राइमरी एंड सेकेंडरी का रेशियो क्या होता है ट्रांसफॉर्मर में, तो आपको बताना है N1 by N2 इज इक्वल टू V1 by V2. ओके, और AC का हमेशा 220 वोल्ट्स ही होगा इन इंडिया. एंड हमारे जो ट्रांसफॉर्मर है यहाँ पे हमको 24 वोल्ट्स ले रहे हैं हम. ठीक है, क्योंकि दिस वी आर यूजिंग स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. पूछेंगे इस एक्सपेरिमेंट में कौन सा ट्रांसफॉर्मर यूज़ किया है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर को हमने यूज़ किया है. दैट्स वाई 220 वोल्ट्स को 24 वोल्ट्स में रिड्यूस होता है. स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बताएंगे, प्लीज एक्सप्लेन विद डायग्राम. तो आपको ऐसे डिनोट करना है, दिस इज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, दिस इज 220 वोल्ट्स एंड दिस इज 24 वोल्ट्स. मतलब जो सेकेंडरी वाइंडिंग्स है उसके टर्न्स होते कम होने चाहिए, प्राइमरी के टर्न्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए. ठीक है, उसी को स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं. ठीक है, because it is decreasing the voltage. And this is the capacitance. Capacitance is used to store the charges. Okay, energy stored in the capacitor is given by E is equal to half CV square. This can also be asked in Viva. Half CV square, where C is the capacitance and V is the voltage. Okay, and the charge stored in capacitor is Q is equal to CV. और ये resistance R2 है and we are using resistance R1 here. Vx जो है वो resistance R1 के अक्रॉस होगा. Vy जो है वो capacitance के अक्रॉस लिया जाएगा. Vx Vy से हमको CRO में x and y मिलेगा. ठीक है, ध्यान रहे जब भी हम एरिया कैलकुलेट करते हैं, जैसे 3.87 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, इसको हम Vx और Vy से भी मल्टीप्लाई करेंगे. दिस इज 0.2 एंड दिस इज 5, बट इन दोनों का जो यूनिट है दैट इज वोल्ट्स पर सेंटीमीटर एंड वोल्ट पर सेंटीमीटर. सो दिस विल गेट कैंसल्ड विद द सेंटीमीटर स्क्वायर एंड we will get area as 3.87 volt square. Okay, area is in volt square. So this is how you calculate. Okay, thank you.